Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on second law of thermodynamics. देखो इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में अंडरस्टैंड किया था. देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड था. हमने क्या कहा था कि अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो सिस्टम उस हीट से क्या करता है, वर्क डन करता है और अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है. तो देखो जो भी हमने हीट दी वो क्या हो गई, वर्क डन में यूज होगी एंड इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज होगी. तो एनर्जी कैसी रह रही है, कंजर्व्ड रह रही है. तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसने कहा कि यदि कोई प्रोसेस होता है ना, तो वहां पे क्या होगा, एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी. उसने ये तो कहा बट उसने ये नहीं कहा कि क्या वो प्रोसेस पॉसिबल है भी कि नहीं है पॉसिबल, इसके बारे में वो कुछ नहीं कह पाया. ठीक है. अब देखो जैसे वाटरफॉल करता है, जैसे झरना है तो पानी नीचे आता है ना. अब पानी क्या अपने आप से ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता जब तक हम कोई एक्सटर्नल वर्क ना करें. एनर्जी तो कंजर्व्ड रह रही है ना. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये नहीं बता पाया कि कोई प्रोसेस पॉसिबल है भी कि नहीं है. फिर ये चीज हमें किससे पता चली, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से. दोबारा अंडरस्टैंड करो एक बार. हमने क्या कहा, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसने ये तो कहा कि अगर हम मान लो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं, उसमें हीट ऐड कर रहे हैं, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव. और अगर हम वहां से हीट रिमूव करते हैं तो वहां पे क्यू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव. ये तो उसने कहा बट ये नहीं कहा कि हीट फ्लो कैसे करती है. हीट कैसे फ्लो करती है, अब तो हमें पता है हायर बॉडी टेम्परेचर टू लोअर बॉडी टेम्परेचर फ्लो करती है हीट. पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने इस चीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया. ठीक है. देखो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपके पास यहां पर कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस. और ये कोई बॉडी है आपके पास और इसका क्या टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस. अब हमने क्या किया, इन दोनों बॉडीज को क्या कर लिया, कंबाइंड कर लिया. देखो ऐसे करके यहाँ पे कंबाइन कर लिया तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, है ना. जो हीट है वो ट्रांसफर होगी हायर बॉडी टेम्परेचर टू लोअर बॉडी टेम्परेचर, है ना. और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया और यहाँ भी 50 डिग्री सेल्सियस हो गया. इससे क्या पता चल रहा है कि हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है, हायर बॉडी टेम्परेचर टू लोअर बॉडी टेम्परेचर. यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने कहा. दो स्टेटमेंट है इसकी. ठीक है. ये वाली कौन सी स्टेटमेंट है, क्लॉसियस स्टेटमेंट, कि जो हीट है वो ट्रांसफर होती है हायर बॉडी टेम्परेचर टू लोअर बॉडी टेम्परेचर. देखो अपने आप हुआ ये प्रोसेस, है ना. अब अगर आप चाहो कि हम क्या करें, हम ऐसे ही इस चीज को रहने दें और हम चाह रहे हैं कि इस बॉडी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आ जाए दोबारा और इसका 100 डिग्री सेल्सियस आ जाए, तो क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है ना. ये कब पॉसिबल होगा, अगर हम यहाँ पे कोई एक्सटर्नल वर्क करें. तो इट मींस जो हीट है वो ट्रांसफर नहीं होती है, कहां से, कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, अपने आप ट्रांसफर नहीं होगी वो. अगर हमें करनी है तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा. तभी हम क्या कर सकते हैं, यहां से हीट क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, है ना. और यहां पे हम डालेंगे, तब जाके कहीं इसका 100 डिग्री सेल्सियस होगा और इसका 0 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर. तो यहां से हमें एक चीज पता चली कि जो भी हीट है वो ट्रांसफर होती है कहां से, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, है ना. ये कौन सी स्टेटमेंट है, देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की. हमें इसे हम कहते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट. ठीक है. क्लॉसियस ने ये चीज कही थी, क्या कहा उन्होंने, कि जो भी आपके पास हीट है वो कैसे कैसे ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, है ना. या तो आप कह सकते हो हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हमेशा इस तरह से होती है. क्लियर है. ये एक स्टेटमेंट है इसकी. अब देखो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो किसने दी थी, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट उसे हम कहते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट केल्विन प्लैंक, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट क्या है, ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क.
जितनी भी हीट है वो किस में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, सारी की सारी हीट। कुछ हीट क्या होती है, ऑलवेज रिजेक्ट होती है। ठीक है, कैसे राइट डाउन करोगे आप, ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। जितनी भी हीट है सारी की सारी हीट जो है वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। कुछ हीट क्या होती है, रिजेक्ट होती है। इट मीन्स कोई भी हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता वो, उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। 100% एफिशिएंसी होने का मतलब क्या है, जितनी आपने हीट ली उस इंजन ने और उस पूरी हीट से क्या कर दिया, वर्क डन कर दिया। पूरी जितनी भी हीट है वो उसका यूज किस में कर लिया, वर्क डन करने में कर लिया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ हीट जो है वो क्या होगी, ऑलवेज रिजेक्ट होती है। क्लियर। जैसे इसका एग्जांपल हमने क्या कहा, देखो हमने हीट इंजन की बात की। ठीक है, देखो हीट इंजन में क्या होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हीट इंजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हीट इंजन में देखो इस तरह से होता है प्रोसेस। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है देखो, क्योंकि इसमें क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ये फॉलो कर रहा है ना, तो इसलिए देखो यहाँ पे मान लो ये सोर्स है आपके पास कोई भी, इसका टेम्परेचर कितना है, T1 है। इसको हॉट रिजर्वर कहते हैं हम। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल रही है, हीट मिल रही है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये इस तरह से मान लो आपके पास यहाँ पे कोई सोर्स है, इसकी यहाँ से कितनी हीट आ रही है, Q1। और यहाँ पर मान लो आपके पास कोई इस तरह से, यहाँ पर क्या है, ये आपके पास कोई इंजन है। ठीक है, क्या है आपके पास, ये इंजन है, इंजन है। ये इंजन से क्या करेंगे, ये इंजन क्या करेगा, वर्क करेगा, इस हीट को लेगा और उससे क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, और हमने क्या कहा कि सारी की सारी हीट जो वो वर्क डन नहीं में यूज नहीं होती है। ठीक है, कुछ हीट क्या हो जाती कर देता है, वो रिजेक्ट कर देता है ना। तो जो हीट है, कुछ हीट यहां पर आ जाएगी, इसे हम कहते हैं सिंक है। इसका टेम्परेचर मान लो T2 है। ठीक है, कुछ हीट क्या हो जाती है यहाँ पे, इस तरह से रिजेक्ट हो जाती है। Q1 हीट यहाँ से आई। ठीक है, उस वाली हीट से उसने वर्क डन किया, इंजन ने वर्क किया और कुछ हीट को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे मान लो यहाँ पे Q2 हीट जो है उसने रिजेक्ट कर दी। ये वाली बात समझ आ रही है। ठीक है, इसे हम कोल्ड रिजर्वर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके पास यहाँ वर्क डन है, क्या मैं इसे राइट डाउन कर सकती हूँ, Q1 माइनस Q2, है ना, राइट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि यहां से Q1 हीट आई थी, Q2 तो क्या हो गई, सिंक में चली गई, रिजेक्ट हो गई। तो वर्क डन कितनी हीट से हुआ है, Q1 टोटल थी, Q1 में से Q2 माइनस कर दो, उतने से वर्क डन हुआ यहाँ पे, है ना। तो W किसके बराबर आ गया, Q1 माइनस Q2 के बराबर। ये वाली चीज क्लियर है। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कोई भी आपके पास हीट इंजन है वो सारी की सारी हीट को कन्वर्ट नहीं कर सकता वर्क करने में। कुछ ना कुछ हीट जो है वो क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, जो सिंक में चली जाती है। क्लियर, ये वाली स्टेटमेंट यहां से अंडरस्टैंड हुई। अब देखो हम मेन वाली स्टेटमेंट्स पे आते हैं। देखो यहां पर किस तरह से आप नोट्स बनाओगे। देखो सबसे पहले है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। It is impossible to build a device whose sole purpose is to convert all the heat energy to work. ऐसा कोई भी डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जिसका पूरा का पूरा पर्पस क्या हो कि जितनी भी हीट उसे मिल रही है वो सारा का सारा उसको वर्क में कन्वर्ट कर दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी जो हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी क्या नहीं, 100% नहीं हो सकती है। मीन्स कुछ ना कुछ हीट जो है उसकी क्या हो जाएगी, वेस्ट होती है। ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल टू हीट इंजन। हीट इंजन इसका क्या है, एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, द वर्किंग सब्सटेंस कैन नॉट कन्वर्ट, वर्किंग सब्सटेंस कहे तो इंजन, इंजन को आप वर्किंग सब्सटेंस भी कह सकते हो। द वर्किंग सब्सटेंस कैन नॉट कन्वर्ट ऑल द हीट फ्रॉम द सोर्स, जितनी भी सोर्स से हीट आ रही है, इनटू वर्क, सबको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इट मस्ट रिजेक्ट सम हीट टू सिंक एट लोअर टेम्परेचर। कुछ हीट वो क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, कहां पे, लोअर टेम्परेचर पे, इधर जिसे हम सिंक कहते हैं। कुछ हीट जो है वो क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। क्लियर। तो देखो यही चीज अभी हमने एक्सप्लेन कर भी दी। अब यहाँ पे एफिशिएंसी देख लो इसकी, है ना। वैसे हम हीट इंजन में करेंगे। देखो क्या है, ये सोर्स है, इसका हीट Q1 है, इसका टेम्परेचर T1 है, ये T2 है ना। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, यहाँ से हीट आई, इंजन ने क्या किया, वो हीट ली, उससे वर्क कर लिया। ठीक है, और
कुछ हीट क्या कर दी उसने यहाँ पे रिजेक्ट कर दी। मान लो इसका टेम्परेचर T2 है तो कुछ हीट Q2 हीट जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो गई। तो W हम वर्क डन को राइट डाउन कर सकते हैं Q1 माइनस Q2। Q1 हीट यहाँ से आई थी, Q2 यहाँ चली गई, तो यहाँ कितनी बची Q1 माइनस Q2। इससे उसने वर्क किया। अब अगर हम इसको एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी को हम डिनोट करते हैं ईटा से। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, है ना। तो आउटपुट क्या है? ये वर्क किया इस इंजन ने, जो भी वर्क डन है डिवाइडेड बाय कितनी हीट उसको मिली थी, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट गिवन। अगर हमने परसेंटेज निकालनी है एफिशिएंसी की तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, ठीक है। तो ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन W डिवाइडेड बाय Q1, हीट गिवन कितनी है? Q1 है, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ तक क्लियर है? W को राइट डाउन कर सकते हैं, हमने कहा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। इसे हम ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, जब अलग अलग किया हमने इसको डिवाइड, तो 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो एफिशिएंसी की वैल्यू 1 कब होगी? एफिशिएंसी की वैल्यू 1 तब होगी, मीन्स हम कह सकते हैं कि जो आपके पास हीट इंजन है वो उसकी एफिशिएंसी कितनी 100% है। वो कब होगी? अगर Q2 की वैल्यू 0 होगी। अगर ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, है ना, तभी तो क्या होगी? एफिशिएंसी 100% आएगी, या ईटा की वैल्यू 1 आएगी। आप ऐसा कह सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? Q2 की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पे कोई हीट जो है क्या नहीं होनी चाहिए, वेस्ट होनी ही नहीं चाहिए। तभी हीट इंजन की एफिशिएंसी कैसी आ रही है? 1 आ रही है। पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये तो पॉसिबल ही नहीं है, Q2 तो 0 हो ही नहीं सकता, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो इससे एक चीज भी पता चली कि जो भी कोई भी हीट इंजन है, हम ऐसा कोई हीट इंजन नहीं बना सकते हैं जिसकी एफिशिएंसी कैसी हो? 100% हो, जिसमें ईटा की वैल्यू क्या आए? 1 आए। उसके लिए क्या होना पड़ेगा? उसका मतलब क्या है कि कोई हीट वेस्ट ही नहीं हो रही है, पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर ये वाली बात? ओके, ये तो एक स्टेटमेंट थी। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या थी, इस तरह से राइट डाउन करोगे आप, जो क्या है आपके पास क्लॉसियस स्टेटमेंट, है ना। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा था हमने? हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, बट इट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। हीट हमेशा कैसे फ्लो करती है? हॉट बॉडी से लेके कोल्ड बॉडी की तरफ, और कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में क्या होती है? हीट ट्रांसफर नहीं कर सकती है अपने आप। अगर आपको करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। देखो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रेफ्रिजरेटर, जो हम घरों में यूज करते हैं। अगर हमें कोल्ड बॉडी से लो बॉडी टेम्परेचर से हीट को ट्रांसफर करना है हॉट बॉडी टेम्परेचर में, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हीट पंप का यूज करना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, तभी हम हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। कहाँ से? लो बॉडी टेम्परेचर टू हायर बॉडी टेम्परेचर। अदरवाइज हीट जो है वो ट्रांसफर करती है कहाँ से? हॉट बॉडी टेम्परेचर टू ऑलवेज कोल्ड बॉडी टेम्परेचर। तो देखो ये हमने 2 स्टेटमेंट्स अंडरस्टैंड की सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। आई थिंक आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगी। थैंक यू।